Hello bachcho, let's read this question. The question says SN1 reaction undergoes through a carbocation intermediate as follows: Rx aqueous, slow gives R positive aqueous plus X negative aqueous, which on H2O2 fast gives ROH plus H plus aqueous, where R can be tertiary butyl, isopropyl, ethyl or methyl, and X can be Cl, Br or Me. The correct statement are: option first, the decreasing order of rate of SN1 reaction is this. Option second, the decreasing order of ionization energy is this. Options third is decreasing order of energy of activation is this. And option A, first and second are correct. Option B, first and third are correct. Option C, second and third are correct. And option D is first, second and third are correct. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें SN1 रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है और हमें ये रिएक्शन दे रखी है और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड में क्या दे रखे हैं? हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखे हैं। पहले में दिया है रेट का ऑर्डर, सेकंड में दिया है बच्चों आयनाइजेशन का ऑर्डर और थर्ड में दिया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का ऑर्डर। तो हमें क्या बताना है? बेसिकली इन तीनों में से चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली हमें यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर हम एल्काइल हैलाइड्स की ही बात करें, क्योंकि हमारे पास जो दिया है कंपाउंड वो एल्काइल हैलाइड ही है। एक्स कोई हेलोजन है ClBr में और R कोई एल्काइल ग्रुप है। तो RX की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसके अंदर क्या होता है? पहले स्टेप में अगर हम इसको एक्वस ले रहे हैं तो पहला स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है। और इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली X हमारा हेलोजन है और हमारे पास R कोई कार्बन चेन होंगी, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। पहले स्टेप में X नेगेटिव निकलता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर X नेगेटिव निकलेगा और यहाँ R पॉजिटिव क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और X नेगेटिव क्या निकल रहा है बच्चों? यहाँ लिविंग ग्रुप। ये जो कार्बोकेटायन बनता है बच्चों पहले स्टेप में, ये हमारा स्टेप बड़ा स्लो होता है। देन हमारे पास जो वाटर है H2O है, वो क्या काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा और इसके साथ ROH2 पॉजिटिव बनाएगा, जिसमें से H प्लस निकल जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ROH। और हमारे पास क्या बच जाएगा? एक H प्लस एक्वस बन जाएगा। H प्लस एक्वस, देन दिस इज द सेकंड स्टेप। तो यहाँ पर ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है और यहाँ पर जो रेट डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है? रेट जो डिपेंड करता है बच्चों, वो हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं, हमारे पास इज इक्वल्स टू K इंटू RX। जो हमारे पास रिएक्टेंट है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड, यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो रिएक्टिविटी है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जो रिएक्टिविटी है वो किस चीज पर डिपेंड करेगी SN1 रिएक्शन पे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। जो रिएक्टिविटी है एल्काइल हैलाइड की, वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कितना स्टेबल है तो ही हम इस रिएक्शन को बता सकते हैं। बच्चों अगर ध्यान से समझना है, अगर कार्बोकेटायन जो बन रहा है, ये जो कार्बोकेटायन बनता है बच्चों R पॉजिटिव, अगर ये स्टेबल होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आराम से जा सकती है। आराम से जाएगी तो SN1 रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी, रेट ज्यादा हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का हम ऐसा बोल सकते हैं, जो रिएक्टिविटी है वो बेसिकली SN1 रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। तो हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं: टर्ड ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल एंड मिथाइल। इन सभी को लिख लेते हैं। अगर हम टर्ड ब्यूटाइल लें R को, R क्या क्या हो सकता है? अगर हम R ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर R जो है हमारे पास वो टर्श ब्यूटाइल ग्रुप हो, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। दूसरा कौन हो सकता है बच्चों हमारे पास? आइसोप्रोपाइल। एक बार यहाँ आइसो प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है। आइसो PR का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। देन थर्ड इज ET। ET का मतलब होता है इथाइल ग्रुप। एंड फोर्थ इज Me ग्रुप। ये सारे के सारे हमारे पास ग्रुप हैं, इनको हम ऐसा डैश से दिखा रहे हैं, मतलब ये ग्रुप है। R ग्रुप कौन कौन हो सकता है? तो उसके बेसिस पर हमारे पास जो है, हमारे पास हैलाइड्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? टर्शियरी ब्यूटाइल मीन्स कि ये CH3 है, ये CH3 है और यहाँ पर ये CH3 है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और यहाँ ये X से अटैच हो, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ ये CH3 ग्रुप हो, ये C है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और ये H है, ये आइसोप्रोपाइल है, इससे X लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल क्या हो गया? हमारा हाइलाइट हो गया। इथाइल मींस, इथाइल को हम जानते हैं CH3 CH2 और यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप और यहाँ पर X लगा हुआ, ये इथाइल हाइलाइट हो गया। एंड हमारे पास लास्ट क्या है? मिथाइल। मिथाइल मींस CH3X। तो अब इनमें रिएक्टिविटी चेक करते हैं, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा स्टेबल होगी, किसकी ज्यादा होगी? रिएक्टिविटी बच्चों उसकी ज्यादा होगी जो ज्यादा स्टेबल क्या बना सकता है? कार्बोकेटायन। तो सभी में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखते हैं, मतलब X नेगेटिव को निकाल के देते हैं। अगर ये X नेगेटिव निकाले, ये X नेगेटिव निकले और ये X नेगेटिव निकले, तो इनको ध्यान से समझना है। तो अगर X नेगेटिव निकल रहा है तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 C CH3
और यहाँ पर ये CH3 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप अगर निकलेगा, आइसोप्रोपाइल में से X नेगेटिव निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH और यहाँ पर पॉजिटिव। अगर हमारे पास क्या निकलता बच्चों, इथाइल वाला जो ग्रुप था, अगर उसमें से X नेगेटिव निकलता तो इथाइल हमारे पास कार्बोकेटायन बनता CH3 CH2 पॉजिटिव, एंड लास्ट वाले में सिर्फ मिथाइल कार्बोकेटायन बनता CH3 C पॉजिटिव। अब इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है बच्चों। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? हमारे पास इसकी ज्यादा। यहाँ तीन तीन CH3 ग्रुप है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहे होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज करते हैं बच्चों। यहाँ सिर्फ दो CH3 ग्रुप का क्या लग रहा होगा? प्लस आई, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। पहले वाला ज्यादा स्टेबल, ये वाला थोड़ा कम स्टेबल। इसमें तीन का प्लस आई भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है यहाँ पर, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी स्टेबलाइज कर रहे होंगे और यहाँ पर प्लस आई के इफेक्ट के थ्रू भी स्टेबलाइज कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ तीन ग्रुप है, यहाँ सिर्फ दो है। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप है स्टेबलाइज करने वाला प्लस आई प्लस एच से, और यहाँ पर कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इस कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा हो, सी पॉजिटिव को। सी एच प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इसकी स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो इस वजह से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, क्योंकि हमारे पास टर्शियरी जो ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास जो टर्शियरी ब्यूटाइल एक्स होगा, इसकी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा होगी। देन इससे कम किसकी होगी बच्चों? इससे कम होगी हमारे पास आइसोप्रोपाइल जो हाइलाइट था हमारे पास, आइसो PRX, उसकी इससे थोड़ी सी कम होगी रिएक्टिविटी, ऐसा बोल सकते हैं। आइसो PRX जो है बच्चों, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। उससे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी बच्चों? ETX की, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है। एंड सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी बच्चों? MEF की, क्योंकि इसके अंदर तो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा था। तो हमारे पास ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। अगर आप ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखोगे, इसमें सेम यही ऑर्डर मिला है हमें, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर मिला है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन का, क्योंकि रिएक्टिविटी हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल की सबसे ज्यादा है, तो उसका रेट भी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में जो रेट का ऑर्डर दिया बिल्कुल करेक्ट है, यही तो हमने भी देखा है, यही ऑर्डर तो हमें भी आया था। अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, ध्यान से समझना है। आयनाइजेशन मीन्स कि यहाँ पर आयंस कितना इजीली बन सकते हैं, ध्यान से समझना है बच्चों। जब यहाँ से ये कार्बन हमारे पास कार्बन से हाइड्रोजन X नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा था इलेक्ट्रॉन्स लेकर, तो एक्चुअल में तो यहाँ पर ये भी बन रहा है, इस पर आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर कौन आया है? X नेगेटिव भी आ रहा है। यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर भी आयनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर भी ये हमारा कार्बोकेटाइन बना, इसके साथ X नेगेटिव जनरेट हुआ होगा, ये कार्बोकेटाइन बना, इसके साथ X नेगेटिव बना है। क्योंकि हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो है बच्चों, इसके अंदर यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल बन रहा है, इसलिए ये इजीली आयनाइजेशन वाला स्टेप इसके अंदर इजीली हो सकता है। जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, ध्यान से समझना है। ये जो पहला स्टेप हो रहा है, इसमें हमारे पास आयन सी तो बन रहे हैं, R पॉजिटिव X नेगेटिव, ये आयन सी तो बन रहे हैं। अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में इजीली जाएगी, फॉरवर्ड इजी जाएगी, फॉरवर्ड इजी जाएगी तो आयनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, या बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होगी। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी तो कम ही होगी, तभी तो वो इजीली आयनाइज हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी, वो ऐसा बोल सकते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों? स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो इजीली आयनाइज हो जाएगा, उसको ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, तो वो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का बताएं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल वाला बन रहा था, तो उस वाले जो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड है, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। उससे कम स्टेबल कौन था बच्चों? हमारे पास आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एक्स, आइसोप्रोपाइल एक्स का जो कार्बोकेटाइन था उससे कम स्टेबल था, तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा। जो हमारे पास ETX था, वो हमारे पास इन सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहा था, तो इसके लिए जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी थोड़ी और ज्यादा होगी। एंड जो हमारे पास MEX था, उसका जो कार्बोकेटाइन है वो लीस्ट स्टेबल था, तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका आना चाहिए बच्चों? हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो हमें सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल यही ऑर्डर मिला है, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर, मतलब ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर, ध्यान से समझना है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली कितनी एनर्जी चाहिए किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वही हमारी यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है। कि रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी और दें कि वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं ये रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि अगर रेट ज्यादा है दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी कमी तो रही होगी, तभी तो रिएक्शन प्रोसीड कर गई, इसको ऐसा समझना है। मान लीजिए ये रिएक्शन को एनर्जी ले रहे हैं हम इधर की तरफ, एनर्जी, और यहाँ पर हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट इसको भी समझ लेते हैं एक बार बच्चों। एनर्जी ले लिए, एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया, ध्यान से समझना है इसको बच्चों। मान लीजिए अगर आप यहाँ से हमारा रिएक्टेंट था और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ स्टार्टिंग में हमने यहाँ रिएक्टेंट लिया, यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है
तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो, रेट हो जाएगा स्लो। लेकिन अगर हम वहीं गए, सेम इसी तरह का डायग्राम होगा, लेकिन इस बार यहाँ पर सिर्फ यहाँ ऐसे जाना है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो रही है, कम हो रही है, ईए से डिनोट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, तो ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाएगी, रेट फास्ट हो जाएगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास ये होता है रेट के। और रेट को हमने देखा था, रेट किस चीज पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। तो हम बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। जितना ज्यादा हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उतनी कम उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी होगी, सेम। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, बिल्कुल हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सेम यही वाला ऑर्डर आ जाएगा। ये जो ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का, और यही ऑर्डर हमारे पास किसका आ जाएगा बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी का। तो यही ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। लेकिन जो हमें ऑर्डर मिला है वो अपोजिट दे दिया, दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड तो गलत है। तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो है बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी हमारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।